तो दोस्तों आखिर रेसलमेनिया की वो मॉर्निंग आ ही गई जिसका मुझे 4 महीने से इंतजार था। रेसलमेनिया रेसलिंग शोज का पिनेकल होता है, तो ये देखने तो एक रेसलिंग फैन के लिए बनता ही है। और आज था रेसलमेनिया का नाइट 1, तो क्या हुआ शोज ऑफ शो के फर्स्ट एपिसोड में ये पता करते हैं इस वीडियो के थ्रू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ये याद रखिए कि आप देख रहे हैं द टॉम स्टोन चैनल और आपको करना है ये चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके के थ्रोबैक्स और रिकैप्स आपके लिए रेगुलरली आते रहेंगे। और रेसलमेनिया शुरू हुआ नियरली 71,000 फैंस के अटेंडेंस में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और नाइट का पहला मैच था बुग्स एंड नाकामुरा वर्सेस द उसोस फॉर स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। बुग्स और नाकामुरा ने बहुत ही शानदार एंट्री की और मैच में भी बुग्स ने काफी अच्छे मूव्स करना शुरू किए। और बुग्स का प्रेजेंट गिमिक भी है, मैच में उनकी पावर का बहुत ज्यादा डिस्प्ले किया जाता है। और ये पावर का डिस्प्ले थोड़ा भारी पड़ गया जब उन्होंने दोनों उसों को एक साथ उठाने की कोशिश की और उनका घुटना जवाब दे गया। और मुझे लगा ये शायद स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं है, उनका घुटना सच में टूट गया था। एज ए रिजल्ट नाकामुरा रह गए मैच में अकेले और उसका फायदा उठा के उसोस ने उनको पिन करके टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर ली। रिव्यू की बात करूं तो मैच अच्छा हो सकता था अगर बुग्स को इंजरी नहीं होती, और इसी कारण से मैं इसको 5 में से 2 नंबर दूंगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि बुग्स जल्दी से रिकवर हो जाएं। और अगला मैच था हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और मैच से पहले हमको हैप्पी कॉर्बिन का गरीबी वाला वीडियो पैकेज दिखाया गया और मुझे ऑनेस्टली लगता है हैप्पी कॉर्बिन पे ये गरीब वाली गिमिक ज़्यादा जमती थी। और अगर हम मैच की बात करें तो मैच में कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर को ये मैच जीतना ही था। लेकिन मुझे देखना था कि शायद किसी सरप्राइज से वो मैच देखे, जैसे मैट कैप्स माउस फेस टर्न हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ड्रू मैकिंटायर ने पिन कर दिया बैरन कॉर्बिन को आफ्टर ए डिवास्टेटिंग क्लेमोर किक। सरप्राइज एलिमेंट ना होने के कारण मैं इस मैच को देता हूँ 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 5। ड्रू मैकिंटायर ने लास्ट में दोनों रिंग की रोप्स काट दी, पता नहीं ये क्यों किया उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब टाइम था मिस्टीरियोस वर्सेस मिज एंड लोगन पॉल। और मैच से पहले वीडियो पैकेज में हमको एक क्यूट से छोटे से डोमिनिक भी दिखे। और मैच की बात करें तो मैच काफ़ी फास्ट पेस्ड और अच्छा चल रहा था, लेकिन हैट्स ऑफ टू लोगन पॉल जिन्होंने नॉन रेसलर होते हुए भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने एडी गेरेरो के 3 अमीगोस मूव को बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूट किया रे मिस्टीरियो के ऊपर। और थोड़े बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद मिज ने ट्रिक कर दिया मिस्टीरियोस को और पिन कर दिया रे मिस्टीरियो को फॉर द विन। मिज और लोगन पॉल ने ये मैच तो जीत लिया, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट तब आया जब मिज ने अटैक कर दिया लोगन पॉल पे। और इस सरप्राइज एलिमेंट के चलते मैं देता हूँ 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स इस मैच को। और देखना पड़ेगा ये स्टोरी भी अब कहाँ जाती है। और फिर स्टेफनी मैकमैन ने हमको इंट्रोड्यूस कराया गेबल स्टीवेंसन से, जो कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और रॉ ब्रांड को ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर टाइम था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच का बिटवीन बेकी एंड बियांका। और मैच के पहले के वीडियो पैकेज ने एक सुबह से उठे हुए इंसान के लिए एनर्जी बूस्टर का काम किया और मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गया इस मैच के लिए। और बेकी का एंट्री वीडियो भी मार्वल स्टाइल से शुरू हुआ, देखना WWE कहीं मार्वल आप पे केस ना कर दे। और बेकी की एंट्री भी थोड़ा डिफरेंट थी, उन्होंने एक SUV से एंट्री की एकदम सेलिब्रिटी की तरह। मैच की बात करें तो ये वन ऑफ द टॉप 2 मैचेस ऑफ द नाइट था। दोनों ही कॉम्पिटिटर्स ने अपने वाइड रेंज ऑफ मूव्स दिखाए हमको इस मैच में। अगर आपसे मिस हो गया तो ये मैच जरूर देखिएगा आप। और ये स्टोरी समर स्लैम से शुरू होकर रेसलमेनिया में एंड हो रही थी, तो मैच को तो एक्सपेक्टेशन में खरा उतरना ही था। और बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद फिनिशिंग मोमेंट्स में बियांका ने दे दिया KOD बेकी लिंच को और बन गई न्यू रॉ विमेंस चैंपियन। और इस मैच को मैं देता हूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टोरी टेलिंग थी इस मैच में। और फिर टाइम था सेथ रॉलिंस की स्टोरी की हैप्पी या सैड एंडिंग का। और एक वीडियो पैकेज के थ्रू पूरी स्टोरी को समराइज भी किया गया। और सेथ रॉलिंस ने जब वहाँ पे एंट्री की तो हमेशा वो रणवीर सिंह की तरह करते हैं, आज वो मुझे अलाउद्दीन खिलजी लग रहे थे। और जोक्स अपार्ट सेथ रॉलिंस अपने ओपोनेंट का इंतजार करने लगे और तभी म्यूजिक हिट हुई अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की, और वो थे सेथ रॉलिंस के मिस्ट्री ओपोनेंट। जो फैंस रेसलिंग के लिए नए हैं उनको मैं बता दूं कि स्टारडस्ट के गिमिक से परेशान होकर कोडी रोड्स ने WWE छोड़ दिया था और AEW को ज्वाइन कर लिया था। स्टेडियम में भी WWE यूनिवर्स ने बहुत ही लाउड चीयर से उनका स्वागत किया। और अगर मैच की बात करें तो ये टॉप क्लास मैच था। किस तरीके से रेसलिंग मैच में स्टोरी बिल्ड की जाती है वो डिस्प्ले किया दोनों कॉम्पिटिटर्स ने। और पूरे मैच में एक के बाद एक शानदार स्पॉट्स थे और ट्रीट टू द आइज था ये रेसलिंग मैच। और एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद कोडी रोड्स ने फाइनली दे दिया सेथ रॉलिंस को अपना फिनिशिंग मूव विच इज कॉल्ड एज क्रॉस रोड्स, और मैच कर लिया अपने नाम। और शायद पिन करते टाइम वो सेथ रॉलिंस को थैंक यू भी कह रहे थे। और इस मैच को मैं देता हूँ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि बहुत ही पसंद आया मुझे ये मैच। और फिर WWE ने सारे हॉल ऑफ फेम रेसिपिएंट्स का वेलकम किया। हॉल ऑफ फेम सेरेमनी कल कंक्लूड हुई थी, जिसका हेडलाइन अंडरटेकर ने किया था। और नेक्स्ट मैच था स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच बिटवीन रोंडा रॉजी एंड चार्लेट फ्लेयर। और शार्लेट और रोंडा रॉजी के बीच एक वार चल रही थी पिछले 4 हफ्तों से, और ये मैच भी वार से कम नहीं था। दोनों ही कॉम्पिटिटर्स सबमिशन स्पेशलिस्ट है, तो इस मैच में हमको बहुत ही ज़्यादा सबमिशन मूव्स देखने को मिले। और मैच के फिनिशिंग मोमेंट्स में एक टाइम ऐसा आया जब शार्लेट से टकरा के हमारे नाजुक रेफरी वहाँ पे बेहोश हो गए। और जब रेफरी होश में नहीं थे तब रोंडा रॉजी ने एक आर्मबार लगा दिया और शार्लेट ने वहाँ पे टैप कर दिया था। लेकिन जब रेफरी ने होश संभाला तब दे दिया शार्लेट ने एक बिग बूट रोंडा रॉजी को और रिटेन कर ली अपनी विमेंस चैंपियनशिप। और मैच का एक्शन मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए इस मैच को मैं देता हूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और फिर टाइम था हमारे मेन इवेंट का, जो कि था एक सेगमेंट बिटवीन KO एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन 19 ईयर्स के बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहे थे। KO ने रिंग में आते ही टेक्सास के लोगों की वापस से इंसल्ट करना शुरू कर दी, जो कि वो 3 महीने से कर रहे हैं।
और जब केओ ने ये इंसल्ट्स कंटिन्यू रखी तभी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की लेजेंडरी म्यूजिक हिट हुई और ऐसा लगा जैसे स्टेडियम एक्सप्लोड हो गया हो। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गूज बम्स हो गए थे। और फिर ऑस्टिन ने अपनी एटीवी रिंग के चारों तरफ घुमा के पुराने दिन याद दिला दिए और स्टोन कोल्ड और केओ का आमना सामना काफ़ी हीटेड अप होता जा रहा था। दोनों में बातचीत चालू हुई और ऑस्टिन ने अपने पुराने अंदाज में केओ की भी इंसल्ट करना शुरू की। और केओ ने कहा कि उन्होंने ऑस्टिन को ट्रिक किया है, उन्होंने टॉक शो के बदले उनको मैच के लिए इन्वाइट किया है। और फिर उन्होंने मैच के लिए चैलेंज किया ऑस्टिन को और ऑस्टिन ने अपने रैटल स्नेक के अंदाज में वो चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। और यहाँ पे मैं भी सरप्राइज हो गया था क्योंकि ऐसे र्यूमर्स थे कि ऑस्टिन ने अपनी मेडिकल सेफ्टी के चलते मैच के लिए मना कर दिया था। मैच शुरू हुआ और हमको एक सिग्नेचर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन देखने मिले। हालांकि मैच इतना फास्ट नहीं था क्योंकि ऑस्टिन 19 ईयर्स के बाद कमबैक कर रहे थे और उनको सेफ भी रखना था। लेकिन जो ऑस्टिन का कैरिज्मा है वो इस पूरे मैच को कैरी कर रहा था। और हैट्स ऑफ टू केविन ओवेंस जिन्होंने बहुत ही अच्छा ड्राइव किया इस मैच को। और कुछ अच्छे स्पॉट्स के बाद फाइनली ऐसा लगा जैसे केविन ओवेंस ऑस्टिन को हरा देंगे जब उन्होंने उनको स्टनर मार दिया। लेकिन ऑस्टिन ने कर दिया किक आउट और दे दिया एक स्टनर केविन ओवेंस को और शायद अपने कैरियर का आखिरी मैच उन्होंने जीत लिया। और इसको कहते हैं एक फेरी टेल एंडिंग, गोइंग आउट ऑन ए हाई। इस मैच को मैं रेटिंग नहीं दूंगा जबकि इस पूरे एक्सपीरियंस को रेटिंग दूंगा जो कि ऑस्टिन ने मुझे 19 साल के बाद दिया। तो ये एक्सपीरियंस था 5 आउट ऑफ 5। ऑस्टिन ने सेलिब्रेशन रोक के केविन ओवेंस को एक और स्टनर दिया और उनको टेक्सास की पुलिस ने एस्कॉर्ट किया। फिर ऑस्टिन के साथ सेलिब्रेट करने रिंग में आ गए बैरन सैक्सटन और वो भी एक स्टनर खा के बाहर गए। और रेसलमेनिया यहाँ पे खत्म हुआ विद ऑस्टिन सेलिब्रेटिंग विद द ऑडियंस ऑफ टेक्सास। तो कैसा लगा दोस्तों आपको रेसलमेनिया नाइट 1 का ये रिकैप कम रिव्यू? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव मी अ हेल या एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होने वाला है रेसलमेनिया नाइट 2 का रिकैप कम रिव्यू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।